वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल। आज हम क्लास 12 की पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये इसके पोइट है जॉन केट्स। तो देखिए, सबसे पहले आपको पोयम अच्छे से रीड करनी होगी, जैसे कि इसमें दिखा रखे हैं। ये है जॉन केट्स। A thing of beauty is joy forever. Its loveliness increase. It will never pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us and us asleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. तो आप सभी के पास ये पोयम है, बुक्स में से आप इसे रीड कर सकते हैं। अब मैं आपको इस पोयम की समरी बताता हूँ। तो देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो कविता है, इसमें कवि कहता है कि सुंदरता हमेशा के लिए रहती है। यह कभी नहीं बल्कि यह बीतते समय के साथ बढ़ती जाती है। सौंदर्य के बारे में कवि की धारणा यह है कि यह गुजरते समय के साथ कभी खत्म नहीं होती, बल्कि यह अधिक से अधिक और सुंदर होती जाती है। कवि के लिए सुंदरता एक सुंदर छायादार वृक्ष की तरह है, जिसकी छाया के नीचे सभी प्राणी शांति से सो सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। कवि कहता है कि हर दिन यह सुंदरता जो हमें जीने की भावना से भर देती है, यह वह सुंदरता है जो हमारे अंदर जीने की इच्छा जगाती है। इसलिए कवि कहना चाहता है कि सौंदर्य के बिना पृथ्वी क्रूर लोगों, उदास और उदास क्षणों से भरी होगी। यह वह सुंदरता है जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है, जो हमारे दिलों से दुख को दूर करने में मदद करती है। यहाँ कवि ने उन सुंदर चीज़ों का भी वर्णन किया है जो पृथ्वी पर मौजूद है, और ये है सूर्य, चंद्रमा, पेड़, फूल और नदियाँ। कवि कहता है कि ये सभी चीज़ें पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए एक आशीर्वाद की तरह है। कवि आगे पृथ्वी पर मौजूद अधिक सुंदर चीज़ों का वर्णन करता है, जैसे कि खूबसूरत गुलाब जिसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है। फिर उन्होंने उस शक्तिशाली योद्धाओं की कहानियों के बारे में भी बताता है, जो कि अपने देशों के लिए, मानवता के लिए अपना जीवन का बलिदान कर देते हैं। वह कहता है कि ये सुंदर चीज़ें हम सभी के लिए भगवान की ओर से उपहार में है। वे हमारे लिए भगवान द्वारा दिए गए अमृत के समान है, और ये वे सुंदरियां हैं जो अमर है और हमें अपने जीवन में इतने दुख होने के बावजूद इस धरती पर रहने का एक कारण देती है। तो ये पोयम थी जॉन केट्स की। जॉन केट्स जिनका जन्म लंदन में हुआ था, और ये एक ऐसे कवि थे जो कि अंग्रेजी साहित्य में सबसे ज़्यादा अधिक माने जाते हैं, और इनकी कविताओं में से इनमें से हमने पढ़ा अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब इसके बाद हम इस पोएम के जो इम्पोर्टेंट्स वर्ड मीनिंग है उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में आपके स्टैंजा दिए जाते हैं। अगर आपको स्पेलिंग्स का अर्थ ही नहीं पता होगा तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट है स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग का अर्थ होता है प्रोड्यूसिंग या ग्रोइंग, मतलब किसी चीज़ को उगाना। नेक्स्ट है बून। बून का अर्थ होता है ब्लेसिंग, मतलब आशीर्वाद। ग्रीन वर्ल्ड यहाँ पर यूज किया गया है फॉरेस्ट से। कवर्ट। कवर्ट का अर्थ होता है एक ऐसा एरिया जो कि झाड़ियों से ढका रहता है या फिर पेड़ों से ढका रहता है, जिसके अंदर जानवर आसानी से छुप सकते हैं। रिल्स। रिल्स होती है छोटी छोटी नदियाँ। ब्रैक। ब्रैक का अर्थ होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ होती हो। स्प्रिंकलिंग का अर्थ होता है फैलना, स्कैटरिंग। ब्लूम्स का अर्थ होता है जब कोई फ्लावर स्पेशली कल्टीवेट किया जाता है ब्यूटी के लिए। ग्रैंडियर का अर्थ होता है इम्प्रेसिवनेस, मतलब भव्य। इमोर्टल होता है लिविंग फॉर एवर, जो कि हमेशा रहता है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता। नेवर डाइंग और डिकेइंग। ब्रिंक। ब्रिंक का अर्थ होता है एक्सट्रीम एज, बिल्कुल किनारे पर। तो ये इस पोएम के बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ये आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। तो इसका आंसर है देयर आर मैनी थिंग्स दैट ब्रिंग इस ट्रबल एंड सफरिंग। दे डैम्पन आवर स्पिरिट्स, हाउएवर सम शेप ऑफ ब्यूटी
brings love and happiness in our lives in spite of such unpleasant things. A thing of beauty removes the pall of sadness and sufferings. It makes us love life. जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई इज ग्रैंड्योर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? द माइटी डेड वर very powerful and dominating persons during their own times. Their achievements made them mighty and great. Their noble works dazzle our eyes. We imagine that such mighty dead forefathers will attain more grandeur on the doomsday. Hence, grandeur is associated with the mighty dead. जो लास्ट इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड, what images does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? John Keats used a very beautiful image to describe the beautiful bounty of the earth. It is the endless fountain of immortal drink. It pours constantly into our hearts from heaven. Thus, the beautiful bounty of the earth called an endless fountain of immortal drink. तो गाइज ये था द थिंग्स ऑफ ब्यूटी पोएम की फुल टू फुल समराइज विद क्वेश्चन आंसर एंड विद वर्ड्स मीनिंग। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।